आज हम लोग जानेंगे हाउ टू फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें ट्रिक्स देखिए मैंने आपको बता दिया है, क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ है, बट आपके प्रैक्टिस के लिए देखिए यहाँ पे ट्रिक में क्या बताया है कि अगर आप 2x2 के लिए अगर आप चेक करें, इसका मतलब हो गया कि 2 रो 2 कॉलम, रो इंटू कॉलम होता है। तो यहाँ पे देखिए 2x2 में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो होती है 1 0 0 1। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक क्या काम करती है कि अगर आप लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो रो की पोजीशन देख रहे हैं कि पहली वाली जो पोजीशन होती है रो की होती है, क्योंकि रो इंटू कॉलम होता है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा आई ए। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इधर वाला ए है इसको ऐसे ही आपको एज इट इज उतार देना है। आई की जगह पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लिखना पड़ेगा 1 0 0 1। फिर उसके बाद इधर आपको ए की जगह पे जो आपका क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 मान लेते हैं, -1 5 और 0 कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है, ए इनवर्स इसका निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है ट्रिक के हिसाब से चलते चलेंगे कि यहाँ पे इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए जो 2 लिखा हुआ है 1 कब बनेगा, तो यहाँ देखिए हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो केवल R1 R2 के बारे में ही बात करेंगे। तो R1 R2 ये रहा आपका। तो R1 की पोजीशन चेंज करनी है हमको। फार्मूला अगर हम लोग बनाएं तो R1 माइनस R2 जब हम लोग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 - 1 करेंगे, 2 + 1 यानी इसको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस मैंने ऑलरेडी ले रखा है। तो 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फार्मूले के हिसाब से क्या बना, R1 = R1 + R2। तो इसका मतलब R2 वाली पोजीशन को आपको पहले लिख लेना होता है, सबसे पहले आपको R2 लिखना होता है, उसके बाद आगे कोई काम करते हैं। तो यहाँ देखें R2 की पोजीशन को मैं उतार लेता हूँ 0 1, दोनों तरफ उतारेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके बस लिख देना है। तो देखिए 2 - 1 1, 5 + 0 करेंगे तो 5, 1 + 0 1, 0 + 1 1। अब यहाँ पे देखिए इस वाली पोजीशन को ट्रिक नंबर 2 पे बोला है कि इसको 0 करना है। तो इसको 0 आप कैसे कर पाएंगे, इन दोनों को ऐड कर दें तो 0 मिल जाएगा। तो यानी फार्मूला क्या बनने वाला है, ये पोजीशन है आपकी R2, तो R2 की पोजीशन पे आपको चेंज करना है। तो R2 = क्या हो जाएगा, R2 में क्या कर रहे हैं आप, R1 को प्लस कर रहे हैं, -1 + 1 0 हो जाएगा। तो R2 + R1 आपका यहाँ पे फार्मूला बन जा रहा है। तो देखिए क्या आने वाला है, सबसे पहले R1 की पोजीशन को हम लोग ऐसे ही रख लेंगे, चलिए ठीक है, R1 की पोजीशन को लिख लेंगे तो यानी 1 5 1 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, R2 की पोजीशन को चेंज करेंगे फार्मूले के हिसाब से। तो R2 + R1 क्या हो गया, 1 - 1 0, 5 + 0 5, 1 + 0 1, 1 × 1 1 + 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो ये तीसरी पोजीशन आपको दिख रही है, यहाँ पे ट्रिक के हिसाब से इसको 1 बनाना है। तो जब तीसरी वाली पोजीशन की जब बात आती है, यानी R2 वाली पोजीशन को जब चेंज करना होता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर चांस होता है डिवाइड करने का। तो यहाँ पे आपको डिवाइड वाला ही फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या बनने वाला है, अगर आप R2 की पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो R1 ऐसे ही उतार लेंगे 0, 0.5 करेंगे तो 0 आएगा, 5.5 करेंगे तो 1 आ जाएगा, इक्वल टू उसी तरह से यहाँ पे भी क्या आएगा 1 1। R2 की पोजीशन पे जो कुछ भी लिखा हुआ उसको 5 से डिवाइड कर देना है। तो ये हो गया 2/5 और ये वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई। अब यहाँ पे देखिए जो लास्ट वाली पोजीशन आ गई कि इस 5 को क्या करना है, 0 करना है। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए 5 0 तभी होगा जब R2 में 5 से मल्टीप्लाई करें और उसको माइनस कर दें। तो फार्मूला बनेगा R1 = R1 - 5R2, ठीक है। अब देखिए अब इसको आप चेंज कर लीजिए, पहले आप R2 वाली पोजीशन लिख लीजिए 0 1, और इधर जब आप लिखेंगे तो क्या आएगा 1/5 और 2/5, ठीक है। तो अब R1 की पोजीशन जब चेंज हो रही है, हाँ तो R1 की पोजीशन जब चेंज हो रही है तो क्या हो रहा है, R1 - 5R2। तो R1 - 5R2 यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखें R1 की पोजीशन 1 है, -5R2 करेंगे तो क्या आएगा, इंटू 5 कर देंगे तो आ जाएगा 0। ए वाली पोजीशन आपको 0 मिल गई। फिर यहाँ पे R1 की पोजीशन 1 है, -5R2 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कट जाएगा, 2 मिलेगा, 1 - 2 कितना आ जाएगा, -1। तो जो आपको ये डेटा मिला है ये पूरा देखिए आपका आंसर है, क्योंकि ए इधर लिखा हुआ है तो इस तरफ आएगा तो आपका ए इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। तो ए इनवर्स की वैल्यू सीधे सीधे आ गई, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ 0 1/5 -1 2/5। आपका ये आंसर हो जाएगा। 2x2 के लिए है, 3x2 3 का अभी मैं आपको
एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा, उसमें पता चल जाएगा।